क्या भीड़ तंत्र से अस्थिरता और तुष्टीकरण की एक बड़ी साजिश है? ये शुरू क्यों हुआ ये सब कुछ? व्हाई ऑल दिस? देखिए, हमारा देश जो है भीड़ तंत्र वाला भी नहीं है और थियोक्रेसी यानी कि धर्म तंत्र वाला भी नहीं है। बिल्कुल। हमारा देश लोकतंत्र वाला है। देखिए, जब किसी लोगों को भीड़ तंत्र को धर्म के नाम पर भड़काया जाता है तो वो ज्यादा उग्र हो जाती है और ज्यादा दंगे फसाद करने लगती है। और ये बात जैसा बरेली में हुआ, सीधी सी बात मैं करूं। और ये बात जैसा सही अहिल्यानगर में हुआ, अहिल्यानगर में हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, कश्मीर में हुआ, केरल में हुआ, और एक जगह 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिसके कारण ये गलत है उनकी जाने। और इसके साथ एक बड़ा बांग्लादेश भी हुआ। शांति। ये सत्य है कि इतने बड़े हमारे उपमहाद्वीप में सेमेटिक की कुछ विचारधारा के कारण दो देश बन गए एक धर्म विशेष के। हालांकि मैं भी उसी धर्म का हूं, पर मैं इस बात को मानता हूं कि भारतीय परिक्षेत्र में हिंदू सनातनी बहुसंख्यक रहे, जो कि सबको लेकर चलने वाली विचारधारा थी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भीड़ तंत्र धर्म के आधार पर खतरनाक होता है। मैं तमाम मुस्लिम युवाओं से निवेदन करूंगा, बेटा तौकीर रजा के बहकावे में नहीं आना, ओवैसी के बहकावे में नहीं आना। सड़कों पर आओगे, जेल में जाओगे, हमारे घर के लोग चाहे माता पिता हो परेशान होते रहेंगे, तो किसी के बहकावे में ना हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। भारत बहुत अच्छा देश है। एक सेकंड 10 सेकंड, ये तो धमकी दे रहे हैं। तुम मुसलमान हो ना? खबरदार। मैं मुसलमान हूं। नो प्रोसेशन। मैं मुसलमान हूं। अरे तुम कौन से मुसलमान हो? बीजेपी का बीजेपी का मुसलमान नहीं हो सकता। सच्चाई पता चल गई। मुसलमान भारत माता की जय कहने वाले मुसलमान नहीं चाहिए। मुसलमानों वंदे मातरम कहने वाले को धमकी दे रहे हैं। बम बांध के फट जाए वो वाला मुसलमान चाहिए। मुसलमान नहीं मिलेगा। ये मुसलमान नहीं है। इनको मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय तो मैं उस किसी भी व्यक्ति को जो भाजपा में हो, संघ में हो, इस्लाम के खिलाफ बोले, कैसे हो सकता है? इस्लाम के खिलाफ बोले, मुसलमानों के खिलाफ बोले, उनके इस्लाम के खिलाफ क्या? एक सेकंड शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नहीं बोलेगा। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? हाँ, क्या बोला? पॉइंट बताइए, पॉइंट बताइए। ना एक साइड में पूरा काम बताऊंगा। मुसलमानों अपनी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? आप सुनते जाइए ना। मुसलमानों के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुसलमान। इस्लाम क्या बोला गया? मैं आपसे बोलूंगा ना। मैं आपसे पूछता हूं, इधर रहिए। इस्लाम इन्होंने बोला, इस्लाम के खिलाफ उधर क्यों जा रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। इस्लाम के खिलाफ मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं, इनको इस्लाम से समस्या है। और ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए ना, बोलने दीजिए मेरे को। ये धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, तुम इक्वल सिटीजन नहीं हो, तुम प्रोसेशन नहीं निकालोगे, तुम कोर्ट कचहरी में फंसोगे, तुम रोओगे, तुम्हारे लड़कों को उठा के ले जाएंगे, पुलिस का एक्शन होगा, अंदर जाओ और बैठो। यह मुल्क सिर्फ हिंदू डोमिनेंस से चलेगा। ये मैसेज ये दे रहे हैं। ये मैसेज ये आदमी दे रहा है। एक मिनट, ये संघ से है, ये संघ से है, आरएसएस से है, और मैं इसको मुसलमान नहीं मानता। ये आपके नहीं मानता मैं। आप तो एक सेकंड, आप अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते? मैं उससे ये तो फिर ना ये इसका मतलब मेरे हिंदू वक्तव्य मुसलमानों के लिए। फैज खान फिर ऑडियंस के सवाल। हमारा कुरान शरीफ ये कहता है, जो फसाद फैलाए, आतंकवाद फैलाए, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आरएसएस का हूं, ये कहते हैं, इनके हिसाब से मैं मुसलमान नहीं हूं। आप ये बता दो, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, इसको आप मुसलमान मानते हैं कि नहीं? मोहम्मद अली जी, उनको मुसलमान मान लोगे? आप भाजपा को छोड़ करके किसी और पार्टी को, आप भाजपा को छोड़ करके किसी और पार्टी को इकट्ठा हुए तालकटोरा स्टेडियम में भारत माता की जय ऑडियंस से सवाल लेता हूं। मैं विवेक जी से एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस्लाम धर्म कब स्वीकार कर रहे हो? ओके, इस्लाम धर्म कब स्वीकार कर रहे हो? हाँ, और इसके साथ साथ ही जी, आप ये जब यहाँ बोलते हैं जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, कई डिबेट मैंने आपकी यहाँ देखी भी है जी, लेकिन आप ये बताइए कि ये अधिकार हमारे संविधान ने कहाँ दे रखा है? कहीं हो पथराव कर दो, कहीं हो किसी को मार के काट के चले जाओ हिंदू को, तब तो आप लोग बोलते नहीं। और जब अगर कोई मुस्लिम पे लाठी चला दी पुलिस ने, या अगर आप योगी जी की जगह होते, आप क्या करते इसमें? ये कहाँ होते योगी जी की जगह? नहीं, मान लीजिए यदि योगी जी की जगह आप होते तो क्या करते? आप प्रशासन को देते नहीं देते आदेश? अब आप सुन लीजिए। ये 10 सेकंड में उत्तर दे दूंगा। 10 सेकंड में। के गंगा ढाबे के बाहर है नहीं, आप बात कर रहे हैं। कहने से थोड़ी ना गंगा ढाबे। इस मुल्क में 85% हिंदू अगर है और 14 से 15% मुसलमान, संख्या कम किसकी हुई? वल्नरेबल कौन है? पीड़ित कौन हो सकता है? बड़ा भाई कौन है? छोटा भाई कौन है? बड़े भाई हम हैं। तो क्या बड़े भाई हम हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि 85% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से खतरा है, जो इनका
नैरेटिव है, इनका नैरेटिव गलत है। गौरव 10 सेकंड। जिस बात के लिए हमेशा आपत्ति करते थे कि तुम सर्टिफिकेट देने वाले कौन हो, आज इन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि मेरे भाई मुस्लिम नहीं है। बताइए, और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। ये बड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आप जानते हैं लेफ्ट इज लेफ्ट आउट, केरला के अलावा कहीं अब है भी नहीं। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताओ, बड़े भाई छोटा भाई, अगर छोटा भाई फिदाई हो जाए और बड़े भाई का गला काट देगा तो बड़ा भाई क्या बचाएगा नहीं अपने परिवार को? बहुत अच्छी करेगा। इसलिए मैं कहता हूं इस देश में रहना है, कानून का पालन करो और शरिया से ये देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा संविधान से। इन्होंने क्या बोला? छोटा भाई अगर गला काटने लगेगा बड़े भाई का, यही इनका नैरेटिव है। आप रक्षा 14% मुसलमान, ये लीजिए, उनसे हिंदुओं को खतरा है, वो हिंदुओं को मार रहे हैं, मैंने उनके गले काट रहे हैं। इनको पता कि आपने कहा नहीं, तो आप पोलराइज कर रहे हैं। आपको कैसे पता? तो छोटा भाई आपने सर्टिफिकेट कैसे दिया मेरे भाई को? आप बताइए। फैज खान मेरी बात का उत्तर दे दें। नहीं, आप दीजिए। फैज खान मेरी बात का उत्तर आपके पास ये शक्ति कैसे आई? बता रहा हूं, इनके पास ये शक्ति संविधान में कैसे? अच्छा, ये आपके पास जो नई एजेंसी आई है कि आप मुसलमान का सर्टिफिकेट बांट रहे हो, ये दोनों मुसलमान है कि नहीं है? देखिए, आरएसएस कहता है पंथ निरपेक्ष देश है। बोलने अरे आरएसएस के पैरों की धूल नहीं है ये। अरे ये सब क्या बात करेंगे आरएसएस की? दो प्रधानमंत्री आरएसएस कह रहा है, आरएसएस कह रहा है ये धर्म निरपेक्ष देश नहीं है। सिखिज्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे हिंदू धर्म के नीचे आते हैं, उसके अंग है। अगर ये आदमी उसको फॉलो करेगा तो क्या मैं इनको मुसलमान कहूं? ओके अब बताइए, रशीदी और सदाब चौहान मुसलमान है कि नहीं है? आप पंथ मानते हैं या तो धर्म मानते हैं? इस्लाम को तो हैं। ओके जो धर्म मानता है इस्लाम है। फैज़ खान की एक बात से सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि भीड़ तंत्र जो है देश में नहीं चलेगा। ये उस वक्त तो जब नहीं बोलते जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है भीड़ तंत्र से। फैज़ खान एक बार भी नहीं बोले। सैकड़ों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, आपने कहा एक बार भी? दूसरी बात मैं आपको कुछ नाम गिनवा देता हूँ और अतीक का भी नाम गिन लीजिए आप। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, वाराणसी में ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, जौनपुर में धनंजय सिंह 46 मुकदमे, बदोई में उदय भान 83 मुकदमे। 10 तरह की बातें कर गए। फैज़ खान के लिए। हाँ, फैज़ खान जवाब। दूसरी अभी धर्म की बात वो जवाब दे दूं जी। शंकराचार्य हैं, अरे यार, अब चुप कराओ इनको। अभी शंकराचार्य लगती है, 1000 बार कहूंगा। सुनिए, भारत माता की जय। अपने वतन से मोहब्बत करना तो बदतमीजी लगती है, 1000 बार कहूंगा। मुझे शंकराचार्य हैं। कुरान शरीफ जोड़ने के लिए और तुम तोड़ने की बातें करते हो कुरान शरीफ को लेके। कुरान शरीफ की आयत पढ़कर हिंदुस्तान से मोहब्बत की बात करता था। आपने जो पूछा धर्म बड़ा क्या, और करता रहूंगा। भारत माता की जय बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। बोलो। आपको आपत्ति इस बात से? मोहम्मद अली जिन्ना जिसने इस देश के टुकड़े किए, बेचारी मैं उसको मुसलमान नहीं मानता जो मुसलमान होकर मुसलमान की बात ना करे। हाँ, मैं मुसलमान ही नहीं मानता उसको। मुसलमान होकर मुसलमान की बात ना करे। क्यों नहीं करेगा मुसलमान की बात? अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो मुसलमान की बात क्यों नहीं करेगा? मुसलमान नहीं मानेंगे। ये आदमी को जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। तुम नमक का मुसलमान नाम की खा रहे हैं। ये आज अपना नाम फैज़ खान से ये आज अपना नाम फैज़ खान से सुनील रखने कोई चैनल बुलाएगा भी नहीं। इस आदमी को चैनल बुलाएगा भी नहीं कोई। मैं दावे के साथ कहता हूँ फैज़ खान नाम हटा दे अपना। मुसलमान होने के कारण साथ फैज़ खान नाम हटा दे, चैनल बुलाएगा भी नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तब रिकॉर्ड होगा वंदे वंदे वंदे। और तुम वतन के गद्दार हो, समझ गए? बात कर रहे हो ये वंदे मातरम बोलने में आपत्ति है। नहीं बदलते, नाम बदलो अपना। सुनील कुमार रखो नाम अपना। जय फैज़ खान के नाम क्यों कर रहे हो? ये क्यों बोल रहे हैं आप? फैज़ खान के नाम से क्यों ले रहे हैं? ये मुझे डिसाइड करेगा मुसलमान कौन है कि जिस दिन ये आदमी नाम बदल लेगा। एक व्यक्ति अगर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आप मुसलमान नहीं हो, तुम अपना नाम बदल लो, तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। मेरा सीधा पॉइंट ये है, मेरा सीधा पॉइंट ये है, देश से बड़ा तो कुछ नहीं है। देश से बड़ा क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक एक करके सबसे पूछता हूं, देश से बड़ा कुछ है? देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश से बड़ा कुछ है? कुछ भी नहीं। देश से बड़ा कुछ है? बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देश से बड़ा कुछ है? माता जी आप बताइए। कुछ नहीं है देश से बड़ा, सबसे पहले देश है हमारा।